हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका ट्यूशन टाइम एकेडमी पर। पिछली वीडियो में हमने 6 क्लास का साइंस का 12th चैप्टर कंप्लीट कर लिया। आज हम उसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। ये जो ब्लैंक्स हैं ये फिल करने हैं। ए डिवाइस दैट इज़ यूज टू ब्रेक एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज़ कॉल्ड। एक ऐसा डिवाइस, एक ऐसा यंत्र जो विद्युत सर्किट होता है उसको तोड़ने के लिए, मतलब उसको बंद करने के लिए यूज़ किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको स्विच बोला जाता है। तो इसमें आएगा स्विच। एन इलेक्ट्रिक सेल हैज़ ब्लैंक टर्मिनल्स। जो एक इलेक्ट्रिक सेल होता है, विद्युत सेल होता है, उसके कितने टर्मिनल्स होते हैं? तो इसमें आएगा 2। तो इसमें 2 आ जाएगा, 2 टर्मिनल्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, मेक ट्रू और फॉल्स फॉर दीज फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। जो ये स्टेटमेंट्स दी गई हैं हमें बताना है कि कौन सी ट्रू है और कौन सी फॉल्स है। इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो थ्रू मेटल्स। जो विद्युत करंट होता है वो जो मेटल, जो धातुएं होती हैं उनके अंदर से फ्लो कर सकता है। तो इसका ट्रू हो जाएगा ये, क्योंकि मेटल्स के अंदर से करंट फ्लो करता है। दूसरा देखिए, इंस्टीड ऑफ मेटल वायर्स ए जूट स्ट्रिंग कैन बी यूज टू मेक ए सर्किट। ये कह रहा है कि जो धातु की हम तार यूज़ करते हैं उसकी जगह पर अगर हम जूट का धागा यूज़ करेंगे तो क्या कोई सर्किट बन सकता है? तो इसका हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि जो जूट का धागा होता है वो इंसुलेटर होता है, कंडक्टर नहीं होता इलेक्ट्रिसिटी का, तो उसके अंदर से करंट फ्लो नहीं कर सकता, तो एक सर्किट नहीं बनाया जा सकता। तो ये फॉल्स हो जाएगा। अगला देखिए, इलेक्ट्रिक करंट कैन पास थ्रू ए शीट ऑफ थर्मोकोल। ये कह रहा है कि जो करंट होता है क्या वो थर्मोकोल की शीट के अंदर से पास कर सकता है? तो थर्मोकोल की शीट के अंदर से करंट पास नहीं कर सकता, क्योंकि वह इंसुलेटर होती है, विद्युत की कुचालक होती है। तो इसका आ जाएगा फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, एक्सप्लेन वाई द बल्ब वुड नॉट ग्लो इन द अरेंजमेंट शोन इन फिगर 12.13। ये कह रहा है कि 12.13 में जो अरेंजमेंट दिखाई गई है एक सर्किट की, क्या ये सर्किट मतलब इसके अंदर जो बल्ब लगा हुआ है क्या वो ग्लो कर सकता है? तो इसका आंसर देखिए, द हैंडल ऑफ स्क्रू इज़ मेड अप ऑफ इंसुलेटर। तो जो बीच में ये स्क्रू लगाया गया है, जो ये एक ब्लैक कलर का जिसका हैंडल है, ये जो स्क्रू है, ये जो हैंडल होता है ये इंसुलेटर होता है, मतलब ये विद्युत का कुचालक होता है। ये अपने अंदर से करंट को पास नहीं होने देगा, मतलब जो हैंडल है इसके अंदर से करंट पास नहीं करेगा। विच डज अलाउ टू करंट टू फ्लो। तो ये इसके अंदर से करंट को फ्लो नहीं होने देगा। दैट इज़ वाई द बल्ब इज़ नॉट ग्लोइंग। तो जो बल्ब है वो ग्लो नहीं करेगा, बल्ब नहीं जलेगा, क्योंकि जो बीच में ये जो स्क्रू लगा हुआ है इसके अंदर से करंट पास नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, complete the drawing shown in figure 12.14 to indicate where the free ends of the two wires should be joined to make the bulb glow। ये कह रहा है कि जो ये इन्होंने एक अरेंजमेंट दिखाई गई है, इसमें ये इंडिकेट करिए कि जो फ्री एंड हैं इसके, ये वायर है जो इसके दोनों ये एंड हैं, जो किनारे हैं वो बिल्कुल फ्री है। तो ये हम इनको हम कैसे जोड़ेंगे जिससे कि बल्ब ग्लो हो जाए? तो ये देखिए इसमें दिखाया गया है, जो एक किनारा था उसको इन्होंने बल्ब के साथ जोड़ दिया और दूसरे को सेल के साथ जोड़ दिया, और इस प्रकार से फिर ये बल्ब ग्लो करेगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ यूजिंग एन इलेक्ट्रिक स्विच। जो विद्युत स्विच होते हैं उनको यूज़ करने का क्या कारण होता है, उनका क्या महत्व होता है? नेम सम इलेक्ट्रिकल गैजेट्स दैट हैव स्विच बिल्ट इनटू देम। कुछ ऐसे विद्युत के सामान का हमें नाम बताने हैं जिनके अंदर स्विच लगे होते हैं, बनाए गए होते हैं। तो इसका आंसर देखिए, ए स्विच इज ए सिंपल डिवाइस दैट आइदर ब्रेक्स द सर्किट और कंप्लीट्स इट। जो एक स्विच होता है वो एक साधारण सा यंत्र होता है जिसके द्वारा कोई सर्किट है उसको जोड़ा जाता है और तोड़ा जाता है, मतलब उसके अंदर से करंट फ्लो किया जाता है और करंट को रोका जाता है। द स्विच इज़ यूज्ड इन लाइटिंग ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब्स एंड अदर डिवाइसेस इन होम वर्क ऑन द सेम प्रिंसिपल। ये कह रहा है कि जो स्विच होते हैं, जो बिजली के जो ये बल्ब होते हैं और ऐसे छोटे मोटे जो घरों में डिवाइस यूज होते हैं जिनको जलाने के लिए यूज़ किया जाता है, लाइट के लिए, प्रकाश के लिए यूज़ किया जाता है, उनके अंदर स्विचेस लगे होते हैं।
इन रेडियो, टीवी, मोबाइल, टॉर्च एंड इलेक्ट्रिक टॉयज। जो रेडियो होता है, टीवी होता है, फ़ोन, मोबाइल फ़ोन होते हैं, टॉर्च होती है, और जो ये बिजली से चलने वाले खिलौने होते हैं, इन सब के अंदर हैव इन बिल्ट स्विचेस, इनके अंदर स्विचेस बने होते हैं, लगाए गए होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, वुड द बल्ब ग्लो आफ्टर कंप्लीटिंग द सर्किट शोन इन फिगर 12.14। 12.14 में जो सर्किट दिखाया गया है, क्या उसके अंदर जो बल्ब है वो ग्लो करेगा? इफ़ इंस्टेड ऑफ सेफ्टी पिन वी यूज़ एन इरेजर, अगर जो ये सेफ्टी पिन इसके अंदर यूज़ की गई है, इसकी जगह पर अगर हम रबड़ यूज़ करते तो क्या ये सर्किट कंप्लीट होता? क्या ये बल्ब ग्लो करता? तो आंसर देखिए, इरेजर इज़ इंसुलेटर। जो इरेजर होता है वो इंसुलेटर होता है, विद्युत का कुचालक होता है, वह अपने अंदर से करंट पास नहीं होने देता। सो सर्किट विल नॉट कंप्लीट, तो जो ये सर्किट है वो कंप्लीट नहीं होता, पूरा नहीं होता। एज ए रिजल्ट द बल्ब विल नॉट ग्लो, और अगर सर्किट पूरा नहीं होगा तो इसका परिणाम क्या होगा? बल्ब ग्लो नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, वुड द बल्ब ग्लो इन द सर्किट शोन इन फिगर 12.15। 12.15 में जो सर्किट दिखाया गया है, क्या उसके अंदर जो बल्ब है वो ग्लो करेगा? आंसर देखिए, बोथ द वायर आर कनेक्टेड टू ओनली वन टर्मिनल ऑफ द बल्ब। जो दोनों के दोनों तारे हैं वो जो बल्ब है उसके एक ही किनारे पर जोड़ दी गई हैं, एक ही टर्मिनल पर जोड़ दी गई हैं। सो करंट विल नॉट फ्लो थ्रू द बल्ब एंड इट वुड नॉट ग्लो, तो इसके अंदर से जो विद्युत है, जो करंट है, वो पास नहीं करेगा और जो बल्ब है वो ग्लो नहीं करेगा। वी शुड मेक ए करेक्शन एज फॉलोज, हमें इसको ठीक करने, इस गलती को ठीक करना पड़ेगा, और ऐसा जो ये नीचे जो सर्किट दिखाया गया है इस प्रकार जोड़ना पड़ेगा। एक जो वायर थी इन्होंने जो ये बल्ब था इसके दूसरे किनारे पर जोड़ी है, दूसरे टर्मिनल पर, और एक वायर दूसरे पर। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, यूजिंग द कंडक्शन टेस्टर ऑन एन ऑब्जेक्ट इट वॉज फाउंड दैट द बल्ब बिगिंस टू ग्लो। ये कह रहा है कि कोई एक ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर एक कंडक्शन टेस्टर इन्होंने यूज़ किया और फिर देखा कि जो बल्ब है वो ग्लो करने लगा, मतलब जलने लगा। इज़ दैट ऑब्जेक्ट ए कंडक्टर और ए इंसुलेटर, तो वो जो ऑब्जेक्ट था क्या वो एक कुचालक था या चालक था, विद्युत का या कुचालक था? एक्सप्लेन, व्याख्या करिए। सिंस द ऑब्जेक्ट अलाउज करंट टू फ्लो एंड कंप्लीट द सर्किट एंड मेक्स बल्ब टू ग्लो। देखिए, अगर वो ऑब्जेक्ट है कोई ऐसा जिसने अपने अंदर से विद्युत धारा को फ्लो बहने दिया और जो सर्किट था वो पूरा हो गया और बल्ब अगर जलने लग गया, इट मीन्स, तो इसका मतलब है द ऑब्जेक्ट इज ए कंडक्टर, तो जो ऑब्जेक्ट है, जो वस्तु है वो एक कंडक्टर है, विद्युत का चालक है, ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मतलब विद्युत का। तो इसका मतलब ये है कि अगर वो अपने अंदर से करंट फ्लो होने देता है, सर्किट को पूरा कर देता है और उसके बाद बल्ब जलने लगता है, तो इसका मतलब वो एक कंडक्टर है, चालक है, इंसुलेटर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9, वाई शुड एन इलेक्ट्रीशियन यूज रबर ग्लव्स व्हील रिपेयरिंग एन इलेक्ट्रिक स्विच एट योर होम? एक्सप्लेन। देखिए, अगर कोई इलेक्ट्रीशियन होता है जो बिजली का काम करता है, जो बिजली को ठीक करता है, उसको सारे काम बिजली के करता है, उसको इलेक्ट्रीशियन बोला जाता है। वो जो जब काम करता है तो जो रबर के ग्लव्स, जो दस्ताने होते हैं रबर के, वो पहन लेता है। ऐसा वो क्यों करता है जब वो एक स्विच का काम कर रहा होता है? इसको एक्सप्लेन करिए। इलेक्ट्रीशियन फ्रिक्वेंटली टच कॉपर वायर्स और दे मे एक्सीडेंटली कम इन कॉन्टैक्ट विद लाइव वायर्स। ये कह रहा है कि जो इलेक्ट्रीशियन है वो बार बार जो कॉपर की तारें होती हैं उनको टच करता है और कभी कभी एकदम से क्या होता है, वो जो कॉपर की वायर है वो जो दूसरी लाइव वायर है जिसके अंदर करंट है उसके कांटेक्ट में आ जाती है, मतलब उसको, उसका भी हाथ उस पर टच हो जाता है। सिंस ह्यूमन बॉडी इज़ ए गुड कंडक्टर, और जो हमारा मानव का शरीर होता है वो एक जो विद्युत धारा है उसका काफ़ी अच्छा चालक होता है। इलेक्ट्रीशियन में गेट शॉक, तो जो इलेक्ट्रीशियन है, जो आदमी है बिजली का काम करने वाला, उसको बिजली का झटका लग सकता है। रबर इज एन इंसुलेटर, जो रबर होता है, जिसके ग्लव्स बने होते हैं, वो एक कुचालक होता है, इंसुलेटर होता है। टू प्रिवेंट देमसेल्फ फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक और फ्लो ऑफ करंट,
खुद को इलेक्ट्रिक विद्युत के झटके से और विद्युत के बहने से बचाने के लिए द इलेक्ट्रीशियन यूज रबर ग्लव्स व्हील रिपेयरिंग। तो जो इलेक्ट्रीशियन है वो जो रबर के दस्ताने होते हैं वो पहन लेता है इलेक्ट्रिसिटी का काम करते टाइम। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, द हैंडल्स ऑफ द टूल्स लाइक स्क्रू ड्राइवर एंड प्लायर्स यूज्ड बाय इलेक्ट्रीशियन फॉर रिपेयर वर्क यूजुअली हैव प्लास्टिक और रबर कवर्स ऑन देम, कैन यू एक्सप्लेन वाई। ये कह रहा है कि जो इलेक्ट्रीशियन होते हैं, जो बिजली का काम करने वाले होते हैं, उनके पास जो स्क्रू ड्राइवर और जो प्लायर्स होते हैं उनके हैंडल होते हैं वो रबर के या प्लास्टिक से कवर क्यों किए जाते हैं। मतलब हमने देखा होगा कि जो बिजली का काम करने के लिए जो औजार होते हैं, स्क्रू ड्राइवर्स और प्लायर्स वगैरह, उनके ऊपर जो हैंडल होता है वो प्लास्टिक का या रबर का बना होता है। कैन यू एक्सप्लेन वाई। तो इसका क्या कारण है, क्या आप व्याख्या कर सकते हैं। आंसर देखिए, विदाउट द हेल्प ऑफ इंसुलेटर द यूज ऑफ इलेक्ट्रिक टूल्स लाइक प्लायर्स एंड स्क्रू ड्राइवर विल गिव इलेक्ट्रिक शॉक टू यूजर। ये कह रहा है कि अगर उनके ऊपर वो कुछ अलग वस्तु नहीं लगी होगी, जो स्क्रू ड्राइवर और प्लायर होते हैं उनके ऊपर जो बिजली मतलब जो बिजली ठीक करने के लिए जो औजार यूज़ किए जाते हैं, अगर उनके ऊपर वो इंसुलेटर कुछ अलग नहीं लगे होंगे तो जो काम करने वाला है उसको झटका लग सकता है, उसको करंट लग सकता है। वुड एंड प्लास्टिक्स आर इंसुलेटर एंड हेल्प इन अवॉइडिंग डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद इलेक्ट्रिक करंट। जो प्लास्टिक और जो लकड़ी होती है वो कुछ अलग होती हैं और बिजली को सीधा टच करने से हम बच सकते हैं अगर लकड़ी और प्लास्टिक का यूज हो रखा हो तो। व्हेन इलेक्ट्रीशियन टच दीज लाइव इलेक्ट्रिक वायर्स विद दीज टूल्स कवर्ड विद प्लास्टिक और रबर, करंट डज नॉट फ्लो इन देयर बॉडी मेकिंग सेफर देम फ्रॉम एनी एक्सीडेंट। तो ये कह रहा है कि जो इलेक्ट्रीशियन होते हैं, जो बिजली का काम करने वाले होते हैं, जब जो बिजली की तार होती हैं जिनके अंदर करंट होता है, उनको अगर जो ये प्लास्टिक और रबड़ से ढके हुए वस्तु होती हैं इनसे उनको टच करते हैं तो उनके अंदर से फिर वो करंट फ्लो नहीं होता है, वो करंट लगने से बच जाते हैं और उनकी सेफ्टी मतलब किसी भी हादसे से वो अपने आप को बचा लेते हैं। तो ये थे इस एक्सरसाइज में 10 क्वेश्चन। आई होप आप सबको समझ आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।